हेलो जूनियर्स, तो वेलकम बैक टू द महायुद्ध। कैसे हो मेरे भूगोल के बाजीगरों? आगाज 2.0 में मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ टीच मी सीयूईटी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो पिछले वीडियो में हमने 120 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 121 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट्स आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड डेवलप अलोंग रिवर वैलीज एंड इन फर्टाइल प्लेन्स। तो ऐसे कौन से सेटलमेंट्स है, फटाफट बताओ, जो बहुत ही ज्यादा क्लोजली बिल्ट है एक दूसरे के, है ना, और डेवलप कहाँ होते हैं? रिवर वैली के अलोंग या फिर फर्टाइल प्लेन के। कौन सी है बताओ? सो दीज आर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग, हाउसेस आर स्पेस्ड फार अपार्ट एंड ऑफन इंटरस्पर्स्ड विद फील्ड्स। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के बहुत दूर दूर फार स्पेस्ड होते हैं हाउसेस, और कभी कभी बीच में फील्ड्स भी होते हैं। ठीक है, अ कल्चरल फीचर सच एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और मार्केट बाइंड्स द सेटलमेंट टुगेदर। ठीक है, तो कल्चरल फीचर्स जैसे कि कोई वर्शिप या फिर कोई मार्केट है, वो सेटलमेंट्स को बाइंड करता है एक दूसरे के साथ में। तो ऐसा कौन सा सेटलमेंट है जो जिसके फीचर्स दिए हैं? सो दैट इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट, प्लांट सेटलमेंट या फिर लास्ट रूरल सेटलमेंट। सो द आंसर इज डिस्पर्स सेटलमेंट। ठीक है, इस सेटलमेंट के अंदर ऐसा होता है कि जो हाउसेज होते हैं वो फार होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, कभी कभी बीच में यहाँ पे फील्ड्स भी होते हैं। Consider the following statement, rural settlements are dominated by secondary and tertiary activity. Second, the settlement size is relatively small. जो सेटलमेंट की साइज है वो रिलेटिवली स्मॉल होगी, और जो रूरल सेटलमेंट है वो डोमिनेट किए जाते हैं बाय सेकेंडरी एंड टर्शरी। नो, इट इज डोमिनेटेड बाय प्राइमरी एक्टिविटीज, राइट, है ना। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। नहीं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, क्योंकि जो रूरल सेटलमेंट होते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में। क्वेश्चन नंबर 124, in which of the settlements pattern the houses are located along a road, canal, river, railway line, edges of a valley, etc. Rectangular pattern, linear pattern, circular pattern या फिर star like pattern? So the answer is linear pattern, है ना। Consider the following statements, circular villages developed around lakes, tanks, etc. ठीक है, sometimes the villages is planned in such a way that the central part remains open and is used for keeping the animal to protect them from wild animals. Basically क्या होता है, एनिमल्स को सेंटर में रखा जाता है, ठीक है, उस विलेज के, और ताकि क्या होता है कि प्रोटेक्ट करा जा सके वाइल्ड एनिमल्स से, है ना। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में सेंटर में रखते हैं। ठीक है, तो दैट इज कौन सा? लीनियर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न एंड स्टार लाइक पैटर्न। सो द आंसर इज सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, इसके अंदर सर्कुलर विलेजेस डेवलप होते हैं अराउंड लेक्स और टैंक्स के। ठीक है, और जो हमारे एनिमल्स होते हैं डोमेस्टिक, जो उनको बीच में रखा जाता है ताकि उन्हें वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करा जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? टी शेप सेटलमेंट डेवलप्ड एट ट्राई जंक्शन ऑफ द रोड्स। ठीक है, होता है ऐसा, सही है। Y-shaped settlements emerge at the place where two roads converge, जहां पे दो रोड कन्वर्ज करती है ना, वहां पे Y सेटलमेंट बन जाता है। ऑन द थर्ड वन, है ना, टू रोड्स कन्वर्ज ऑन द थर्ड, ये रही थर्ड रोड। डबल विलेज पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ रिवर where there is a bridge or a ferry। ठीक है, ये भी सही है। So all of the above is the answer, right? Let's proceed. Question number 127. Which was the first urban settlement to reach a population of 1 million? So the answer is London, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128. Identify the wrong pair. इसमें से wrong pair कौन सा है? न्यू दिल्ली कल्चरल टाउन, वॉशिंगटन डीसी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, एम्स्टरडम ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन, और हमारा जेरूसलम विच इज अ कल्चरल टाउन। इसमें से कौन सा गलत है? तो गलत क्या है? न्यू दिल्ली हमारा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चंस में तुम लोगों को, जहाँ पे हमने वॉशिंगटन डीसी को भी देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो दिल्ली हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के अंदर आएगा। सो द आंसर इज न्यू दिल्ली विच इज नॉट अ कल्चरल टाउन बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और दिस इज द आंसर। लेट्स प्रोसीड। 129. व्हाट इज द डोमिनेंट फंक्शन ऑफ लंदन? लंदन का डोमिनेंट फंक्शन कौन सा है? पोर्ट सिटी है, ट्रेड है, कल्चरल है, या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडस्ट्रियल है? कौन सा है बताओ जल्दी से। सो द आंसर इज पोर्ट सिटी। ठीक है, एडिस अबाबा
आई एम सॉरी, एडिस अबाब स्टैंड्स फॉर न्यू मून, न्यू फ्लावर, रोड पैटर्न या फिर अर्बन सेटलमेंट्स। सो एडिस का होता है मतलब न्यू और अबाब का क्या हो जाएगा, फ्लावर, ठीक है, टुगेदर इट इज न्यू फ्लावर, राइट। सो विद दिस हम लोगों ने 130 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और बहुत अच्छे से मेहनत करो। CUET 2024 हमें रॉक करना है, क्रैक करना है, क्योंकि अब की बार CUET पार। बाय बाय।